हेलो तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का इस मेडिकल ग्रुप में स्वागत है। आपको मैंने कमिटमेंट किया था सर कि आप लोग की पूरी चॉइस फिलिंग, पूरा काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट इसी प्लेटफॉर्म से करवाएंगे। मैंने अब तक सब कुछ अपने काम सही तरीके से करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। आप सभी को पता है सर कि जैसे कि आप लोग देखा होगा कि आप लोगों ने मेडिकल ग्रुप पे कि आप लोग का क्या हुआ था सर, आप लोग का जो यहाँ पे आपका काउंसलिंग शुरू हुआ था, आपका रिजल्ट आया, आपका एग्जाम की तैयारी हो, वो सब कुछ बखूबी सही तरीके से आपने मेडिकल गुरुकुल से किया। मैंने आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज बताया, मैंने आपको एनसी अप्रूवल कॉलेज चेक करना बता दिया, पूरा काउंसलिंग, पूरा आपको सारी चीजें, रिजल्ट वगैरह सब कुछ टाइम से आपको अपडेट करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। आज मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आपकी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप वो पूरी चीजें आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखना और जो भी जानकारी होगी सटीक तरीके से आप तक शेयर की जाएगी। अब देखोगे मेडिकल गुरुकुल ने लगातार, आप देखोगे यहाँ पे 26 रैंक हो या फिर आप लोग की रैंक या 99 नंबर हो या फिर आपका रैंक 15 हो, हर बच्चों ने क्या किया है, इस टारगेट गुरुकुल को, मेडिकल गुरुकुल को एक नई पहचान, नई उड़ान दिया है। इसके लिए सभी बच्चों को, अपने सभी स्टूडेंट को हम लोग धन्यवाद बोलेंगे। ठीक है, अभी देखो सर, हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग की चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आओगे। जहां से तुमने रिजल्ट चेक किया, जहां से आपने आंसर की चेक की, सेम वहीं पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहीं पे आपको काउंसलिंग बुलेटिन, आपके फर्स्ट राउंड की मैट्रिक्स, वो सब कुछ यहाँ देख पाओगे। हमारा मेन काम है चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, कैसे काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो लॉगिन में हम क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या मांगेगा, आईडी और पासवर्ड आप डालोगे। सेम आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही तुम लॉगिन पे क्लिक करोगे, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपके सामने पूरा ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहां पे अपने रिजल्ट, एडमिट कार्ड, आंसर की सब कुछ आपने देखा होगा। वहीं पे आपको एक दो ऑप्शन और बढ़ गए हैं। पहला आपका यहाँ पे आपको बैंक डिटेल फीड करने का ऑप्शन देगा, दूसरा आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। अभी मैंने बैंक डिटेल फीड कर दी है, तब यहाँ पे ब्लू बन गया है, इसके पहले रेड रहेगा। तो सबसे पहला काम जो होगा कि आपको अपनी बैंक इंफॉर्मेशन यहाँ फीड करनी है, उसके बाद ही आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, चॉइस फिलिंग कर पाओगे। ठीक है, पहला काम आपको अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन आपको इसमें डालनी होगी। याद रखना, बैंक की इंफॉर्मेशन डालोगे तो जो पैसा होगा आपको, वो सेकेंडरी आपको इस बैंक में आएगा। लेकिन जो पहला आप ध्यान रखना है कि जिस अकाउंट से पैसा तुम ट्रांसफर करोगे ना, जैसे मान लो कि मेरे से तुम काउंसलिंग करवा रहे हो, ठीक है, और मैं अपने अकाउंट से आपका पैसा कटवा दिया, तो मेरे अकाउंट में रिफंड आएगा। ये ध्यान रखना। साइबर कैफे पे जा रहे हो, चाहे किसी थर्ड पार्टी से आप लोग क्या अपने काउंसलिंग करवा रहे हो, उनसे बोलो सर कि आप मेरा सारा काम कर दो, पेमेंट वाला काम मैं अपने यूपीआई से, अपने अकाउंट से, अपने एटीएम से, अपने डेबिट कार्ड से करूंगा। ठीक है, तब आपके लिए क्या होगी, कोई हेडक नहीं होगा। आपका पैसा जब भी रिफंड होगा, 5,000 या 40,000, वो आपके उसी अकाउंट में आएगा। अगर हाँ बाई चांस मैंने पेमेंट किया है, मेरे अकाउंट में कोई इश्यू है, पैसा नहीं आ रहा है, तब जो डिटेल आप यहाँ दिए रहोगे, इस डिटेल में इस बैंक में पैसा आपका रिटर्न होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो सब बच्चे क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, पूरा जो आपका है यहाँ पे बैंक का नाम, ठीक है, आपसे क्या मांगेगा इसमें डिटेल में देखो, आपसे बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर कंफर्म करोगे, आईएफएससी कोड कंफर्म है, आईएफएससी कोड, और पासबुक की फोटो यहाँ डाल दोगे और यहाँ पे सबमिट बैंक डिटेल करोगे, आपकी बैंक डिटेल सबमिट हो जाएगी। और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, जैसे ही बैंक डिटेल सबमिट होगी, बस आपको नेक्स्ट प्रोसेस यानी काउंसलिंग कर देना है। ठीक, देखो जैसे ही तुम क्या करोगे, यहाँ बैंक डिटेल फीड कर दिए, तुरंत आपका क्या होगा, ये आपका ब्लू हो जाएगा, आपका बैंक का काम हो गया। अब सेकंड हमारा जो काम है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, बस हमारा ये काम बचा हुआ है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो अपने काउंसलिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल है, वो हम फीड करेंगे। तो हम काउंसलिंग पे क्लिक करते हैं, तो देखेंगे काउंसलिंग में हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया काउंसलिंग पे, तो यहाँ पे सेम काउंसलिंग में देखो जो भी जानकारी है वो पहले सब कुछ आपको इसमें दिखाएगी, मतलब आपका पूरा नेम, जेंडर, सब कुछ दिखाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम यहाँ पे अपने आप को डाल दिए थे, तो अब तुम क्या कर पाओगे, तुम जनरल में आ सकते हो। लेकिन हाँ याद रखना, जो बच्चा आप लोग आपका 1,000 ऐसे ऐसे जाओगे तो आपका जो ठीक है, जो हम के पीछे छोड़ने वाला नहीं, वो किसी भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे सब क्लिक, यहाँ पे पूरा सब कुछ इंटरफेस लिख के आएगा। यहाँ पे देखो क्लियर, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियर लिखा है कि आपने अभी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ठीक है, जो फीस है आपकी 5500 रुपए, वो भी आपने जमा नहीं किया है, काउंसलिंग चॉइस भी नहीं किया है, और आपका कोई भी एक्शन यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्लियर सारा स्टेटस आपको दिखा रहा है भाई, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ लिख के आ रहा है। यहाँ देखो जैसे रजिस्ट्रेशन कर लोगे, आपका यहाँ ग्रीन बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही तुम यहाँ क्या करोगे, 500 रुपए और 5,000, यानी
55 पेमेंट करोगे ये भी ग्रीन हो जाएगा, और जैसे चॉइस करोगे वो भी यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, और लास्ट में आप यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा वो एकदम क्लियर रहेगा भाई। यहाँ पे व्यू कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। क्लियर। सबसे पहला काम हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, फिर चॉइस करेंगे, फिर हमारा फाइनल काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अपना कर लेते हैं। ठीक, जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे आपको क्लिक किया, ठीक है, आपका ये डैशबोर्ड खुल के ओपन होगा। देखो इसमें आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सब कुछ आएगी। यहाँ पे आप जेंडर भी चेंज कर पाओगे, जैसे फीमेल है तो यहाँ पे मेल भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से अपनी जो शेड्यूल है, जो आपके जनरल कास्ट के हो या फिर कास्ट चेंज करनी है, तो वो भी यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है कि आप कर सकते हो। ठीक है, साथ में देखो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर यही तुम जनरल कर दोगे तो कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा ये आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जनरल के रहोगे तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, अगर हो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ठीक है, सब कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगने वाला है। 10th की मार्कशीट आपसे मांगी जा रही है, 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, देखना जिसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगवाना है उसे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेगा, आपसे 10th की मार्कशीट मांगी जा रही है, और क्लास 12th की मार्कशीट जो आपके ऑनलाइन वाली है वो भी अपलोड कर सकते हो। साथ में जो नंबर आपका कितना था वो भी यहाँ पे क्या करोगे, आपको फीड करना पड़ेगा। नीचे आओगे, आर यू ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप यूपी के डोमिसाइल मतलब यूपी के निवासी हो, बोलोगे हाँ मैं यूपी का निवासी हूं। तब पूछेगा सर क्या आपने 10th एंड 12th बोथ आपने यूपी से किया है, बोलोगे यस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नो किया तो यहाँ पे आपसे क्या मांग देगा, सर्टिफिकेट मांग देगा, किसका, निवास आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, इन केस जब तुम यूपी से 10th 12th नहीं किए हो तो, ठीक, नहीं तो यहाँ यस कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनॉरिटी यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, अगर मान लो यहाँ पे कोई माइनॉरिटी, आपको क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, वो सिलेक्ट करोगे तो उसका सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया, क्लियर है। बस आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन फीस पे आपको क्या करना होगा, बस आपको 5,500 रुपए जमा करने पड़ेंगे। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, अब जिस भी माध्यम से जैसे भी पेमेंट करना चाहते हो, यूपीआई, इसकी क्यूआर, गूगल, फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी करना है आप इस पेमेंट पे या कंटिन्यू पे क्लिक करके आप पूरा अपना पेमेंट करोगे। आपके अकाउंट से तुरंत क्या होगा, 5,500 रुपए क्या होंगे, डिडक्ट होंगे, और आपका काउंसलिंग का जो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा चॉइस फिलिंग। ठीक है, चॉइस फिलिंग हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको बताने वाला हूं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मेरे स्टेप को ध्यान से सुनोगे तो कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी। पहला आपने क्या कर लिया, आपने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कर लिया। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना, सब कुछ डिटेल पहले से थी, कैटेगरी डाला, कैटेगरी सर्टिफिकेट डाला, अपना क्या किया, हाई स्कूल 12th की मार्कशीट अपलोड कर दी, नंबर कर दिया, पेमेंट कर दिया, हमारा पेमेंट भी क्या हो गया, वो भी सक्सेसफुल हो गया। अब हमारा काम है काउंसलिंग चॉइस फिलिंग स्टेटस, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो अपनी जो चॉइस फिलिंग होगी वो हमारा डैशबोर्ड ओपन होगा। और कैसा डैशबोर्ड ओपन होगा वो ध्यान से देखो, आपको कुछ भी नहीं करना, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो, आपके सामने पूरा ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें कि आप देख पाओगे कि जहां से आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे कॉलेज सिलेक्ट करना है। जो मैंने आपको प्रेफरेंस बताई थी गवर्नमेंट कॉलेज की और प्राइवेट कॉलेज की, आप देख पाओगे जो मैंने आपको ये बताया था पूरा आपको प्रेफरेंस, सर ये आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेज नंबर बहुत अच्छा है तो ये टॉप, ऐसे आपको वरीता मतलब पहले पे केजीएम, दूसरा पे जीपीजीआई, आरएमएल, ऐसे अपने चॉइस फिलिंग रख लो। फिर मैंने क्या बोला, आपसे टॉप लखनऊ के प्राइवेट कॉलेज बता दिए। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने आपको बरेली, कानपुर, फिरोजाबाद, हर जगह के मैंने आपको क्या किए हैं, आपको प्राइवेट कॉलेज अच्छे बताए हुए हैं। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग आप चॉइस रखोगे। मान लो पहले पे हिंदू रखना है तो पहले पे हिंदू, दूसरे पे बीसीएम, फिर आपका यहाँ पे केएमसी, ऐसे अपनी चॉइस रखोगे। कैसे रखोगे बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अगर ये पीडीएफ तुमको चाहिए होगी, चाहते हो सर मुझे प्राइवेट टॉप गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट मुझे मिल जाए, तो सर आपको कुछ भी नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी इसको ऐप पे अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके वहां से क्या कर पाओगे, चेक कर सकते हो। ठीक है, कहां से, टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लो सब बच्चे, और वहां पे सिलेबस के सेक्शन में जाओगे तो मैंने ऑलरेडी क्या किया है, इस चीज को अपलोड किया है, वहां से चेक कर पाओगे। जो ग्रुप में होंगे ग्रुप में देख लेना। देखो जब आप टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लोगे, कैटेगरी मेडिकल गुरुकुल सेव कर लेना, सिलेबस पे क्लिक करोगे, पूरा पीडीएफ आपका जो मैं दिखाया हूं अभी, वो पूरी पीडीएफ आपके ऐप में आ जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना उसको। ठीक है, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 रुपए, यानी आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, आराम से काउंसलिंग करा लेना। ठीक है, क्लियर है, मतलब ऊपर आपके मेडिकल गुरुकुल लिखा रहेगा, सिलेबस पे क्लिक करोगे आपका सारा पीडीएफ हो जाएगा। कहां पे, टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। क्लियर है, चलो हम लोग कहां पे थे, हम लोग अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये पूरा अवेलेबल कॉलेज होगा, मतलब जो कॉलेज जितने भी आपके यहाँ पे लगभग 70 प्राइवेट कॉलेज प्लस 23 गवर्नमेंट कॉलेज, ये पूरी लिस्ट जो होगी वो आपके यहाँ पे शो करेगी। जैसे क्लिक करोगे ना, यहाँ 0 सेलेक्ट किया अभी, पूरा यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको वो सिलेक्टेड कॉलेज दिखाएंगे जितने कॉलेज तुमने सेलेक्ट किए होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या कर लिया आपने देखो यहाँ पे क्या कर लिया आपने, एक मिनट,
आपने जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे सेल अवेलेबल कॉलेज पे क्लिक किया तो आपका पूरी लिस्ट आएगी। अब इसमें जो भी कॉलेज तुमको सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसा है कि प्राइवेट कॉलेज यहाँ है, ठीक है, डॉक्टर टंडन नर्सिंग कॉलेज आगरा का है, इस पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे श्री साहेब सिंह कॉलेज पैरामेडिकल आगरा, इस पे चेक बॉक्स पे जैसे क्लिक करोगे, जैसे चेक बॉक्स पे क्लिक करके नीचे देखो, नीचे आपका ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करोगे, ये कॉलेज इधर आ जाएगा। बात नहीं समझे, ध्यान से बात सुनो। कॉलेज को यहाँ सेलेक्ट करना है, जैसे नारायणा को सेलेक्ट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद क्या कर लिए, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो नारायणा उठ के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक कॉलेज आपका सेलेक्ट हो गया। ठीक, याद रखना ये आपकी पहली चॉइस है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे ऊपर से पहली रहेगी। पहले आपको ये कॉलेज अलॉट होगा, इसमें सीट फुल हुई तो इसमें आपको आएंगे, इसमें हुई तो इसमें भेजेगा, इसमें हुई तो इसमें भेजेगा। इस प्रकार से आपको सबसे जो टॉप प्रायोरिटी है उसको पहले रखना है। क्लियर? अगर चाहोगे यहाँ डी सेलेक्ट तो सारे एक साथ, अब यहाँ पे डी सेलेक्ट आल तो डी सेलेक्ट आल हो जाएगा आपका, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ मूव अप मूव डाउन मतलब इस पे क्लिक कर दोगे या मूव अप करोगे ऊपर चला जाएगा, मूव डाउन मतलब नीचे आ जाएगा। ये अपनी चॉइस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हो। क्लियर समझ में आ रही है? पूरे कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट किए और सेलेक्ट पे क्लिक किए, आपका कॉलेज उठ के आपके चॉइस में आ जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस कॉलेज को नहीं सिलेक्ट करना है, इसको यहाँ सिलेक्ट किए, डी सिलेक्ट किए, ये कॉलेज सिलेक्ट किया, आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना है आपको। जितने मैक्सिमम कॉलेज होंगे आप अपने अकॉर्डिंग, नंबर अच्छा है तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करोगे, नंबर अगर आपको थोड़ा खराब है तो प्राइवेट सेलेक्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंग पूरे अपने कॉलेज की लिस्ट यहाँ भरोगे, ठीक है। सारे कॉलेज ऐसे करोगे तो सारे कॉलेज तुमको यहाँ पे दिखेंगे। क्लियर है? हर बात समझ में आ रही है? बस यही आपका लास्ट स्टेप है, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद हर बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू करेगा, आपका अलॉटमेंट लॉक हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक। यहाँ कॉलेज सेलेक्ट किए, सेलेक्ट पे क्लिक किए, कॉलेज उठ के वहां गया, यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट किए, यहाँ पे डी सेलेक्ट किए, कॉलेज उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। एक साथ सबको खाली करना है तो डी सेलेक्ट कर ली, डी सेलेक्ट आल, सब पूरा खाली हो जाएगा। कोई कॉलेज मान लो यहाँ पे 8 नंबर पे, 8 नंबर पे इसको पहले नंबर भेजना है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिए, यहाँ मूव अप करोगे तो ऊपर जाते जाते यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक। यहाँ सब कुछ कर लिए, देखो यहाँ पे आपका पूरा कॉलेज यहाँ से क्या कर लिए, अब सिलेक्ट कर लिए अपने अकॉर्डिंग 10, 20, 30 जो भी सिलेक्ट करना था। और अब आपको क्या करना है, सेव एंड प्रीव्यू चॉइस पे क्लिक करना है, सारी चॉइस आपकी प्रीव्यू होगी, आपका आराम से सारे कॉलेज को जो हो जाएंगे वो आपके लॉक हो जाएंगे, ठीक। बाई चांस आपने लॉक कर लिया, आपको फिर दिक्कत आ रही है, एडिट करने का मन कर रहा है, फिर एडिट कर सकते हो। क्लियर है? एडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू क्लिक किए, आपका सीट लॉक हो गई, आपकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपकी अलॉटमेंट होगी, जो डेट आई है उस डेट पे अलॉटमेंट होगी, तो आपका अलॉटमेंट जो होगा आपके इसी डैशबोर्ड लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपका दिखेगा। और मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको कि आपकी लॉक हो चुकी है, डैशबोर्ड ऐसे चेक करना है, वो सारी चीजें टू जानकारी मैं आपको दूंगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई परेशानी किसी बच्चे को, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट कोई परेशानी होगी, ठीक है। तो आराम से जो बच्चा पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली सारी जानकारी जो भी आपकी होगी सबसे पहले सटीक तरीके से इस मेडिकल गुरुकुल पे आपको बताई जाएगी, ठीक। चॉइस फिलिंग कर लो, इस वीडियो को हर एक बच्चे तक शेयर कर दो जो बच्चा पार्टिसिपेट करने वाला है यहाँ पे सीनेट, यहाँ पे काउंसलिंग में, ठीक। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। क्लियर है? बहुत आसान है यार, साइबर पे क्यों ही जाओगे, अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर लिए, लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग चॉइस करिए। आप मैक्सिमम करिए 23 से 23 गवर्नमेंट कॉलेज डाल दो पहले, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बाद नहीं रखना, ठीक। इसके बाद भी प्राइवेट कॉलेज अगर मिल जाता है, तुमको गवर्नमेंट के नंबर तुम्हारे अच्छे थे तो हम नेक्स्ट राउंड में बताएंगे उसको अपग्रेड करने का ऑप्शन, ठीक है। हम राउंड 2 में फिर जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, क्या पता फिर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या अच्छा कॉलेज मिल जाए, मुझे मेरे सिटी में कोई कॉलेज मिल जाए। तो ये फाइट चलती रहेगी, 2-3 राउंड तक काउंसलिंग होगी, राउंड 1, राउंड 2, मब फिर स्टे, तो हर काउंसलिंग में हम लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी यार, बस अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ये प्लेटफॉर्म आपके साथ शुरू से लगा हुआ है और अंत तक लगा रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।